साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नमस्कार, कशिश न्यूज से मेरा नाम है राहुल ओझा और आप देख रहे हैं खास पेशकश साथी हाथ बढ़ाना। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए टीम योगी जी जान से लगी हुई है। इसको लेकर लगातार निवेशकों को जोड़ने की मुहिम जारी है। प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित 3 दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन की कड़ी में कल लखनऊ में एक दिवसीय जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 56,299 करोड़ रुपए के 262 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिन का लखनऊ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी और केंद्र में मोदी सरकार बनी, इन दोनों सरकारों को लेकर कहा जाने लगा कि ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के ग्रोथ के लिए काम कर रही है। 2 बार इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और वहीं फरवरी 2023 में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जहां पर कई ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी कि कई ट्रिलियन का पैसा उत्तर प्रदेश में निवेश किया जाएगा। यहाँ के रोजगार को बढ़ाने के लिए, यहाँ के जो नए स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनको बेहतर तरीके से उनके काम धंधों को बढ़ाने के लिए यहां पर निवेश किया जाएगा। इसी सारे मामले को लेकर आज एक दिवसीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर किया गया था, जहां तक कल शाम तक और सुबह तक ये कयास लग रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आज शाम तक राजधानी लखनऊ वासियों को एक सौगात के रूप में मिल जाएगी। वहीं ये एक लाइन पूरी तरीके से चरितार्थ होती हुई नजर आई है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जहां 50,000 करोड़ की बात हो रही थी, वहीं पूरी तरीके से एक तस्वीरें साफ होकर सामने आई हैं और 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आज ये एक दिवसीय निवेशक सम्मेलन में किया गया है। ये राजधानी लखनऊ के रहने वाले लोगों के लिए बेहद खूबसूरत और बेहद खुशी का पल है, क्योंकि जो कई ऐसे नए युवा हैं, जो नए उद्यमी हैं, जो अपने स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहद बड़ा अवसर रहा। इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हम सबको मार्गदर्शन देते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ब्रिटेन जो पूरी दुनिया पर राज करता था और भारत पर भी लंबे समय तक राज किया है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दुनिया के पैमाने पर सबसे बेहतर काम करते हुए आर्थिक मोर्चे पर हम लोगों ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जनपदों में औद्योगिक विकास चतुर्मुखी हो, उस दिशा में लगातार हम सब काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के दौरान इन्वेस्टर समिट हुए थे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हमने लक्ष्य को प्राप्त किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य एक बड़ा मार्केट भी है, 24 करोड़ से अधिक लोग यहां रहते हैं, तो दुनिया के अन्य राष्ट्रों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए लगातार इच्छा जाहिर करते थे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए योजना बनाई और तय किया कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में पसंद आ गया उत्तर प्रदेश की कई टीमें जाएंगी और उसी अनुक्रम में 16 राष्ट्रों से हम लोगों ने भ्रमण किया और वहां जाकर विभिन्न स्तरों पर वार्ता हुई। हम लोगों को मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना जाने का अवसर मिला था। भले ही वह फुटबॉल का परिपेक्ष का बुखार था, पूरा राष्ट्र फुटबॉल मैच देखने के लिए एक स्क्रीन के सामने बैठा था
लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उन राष्ट्रों के राजदूत जो भारत के वहां पर उपस्थित रहे हैं। लगातार कई माह तक मेहनत करने के बाद स्थानीय उद्योगपतियों से बेहतर समन्वय स्थापित करके इन लोगों ने बड़े महोत्सव आयोजित करने का काम किया। जिस दिन से वहां उद्योगपति भारत में रुचि ले रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में रुचि ले रहे थे, मैं कह सकता हूं वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर होगा और ये बहुत साहस में छुड़ाने वाला है। फरवरी माह में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज करेंगे, पूरी दुनिया के नामी गिरामी उद्योगपति, भारत के उद्योगपति एक साथ एक मंच पर होंगे और अद्भुत नजारा उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य के हालात किसी से छुपे नहीं है। हमारे चाहे उद्योगपति भाई हो, चाहे कामगार भाई हो, चाहे कर्मचारी भाई हो, चाहे किसान भाई हो या सामान्य जनमानस के लोग हो, उत्तर प्रदेश राज्य को कानून व्यवस्था ध्वस्त वाले राज्य के रूप में जाना जाता था। राजधानी के सड़कें हो या कोई जिला हो, उगाही, वसूली, हत्या, डकैती, लूट, रेप जैसी घटनाओं की भरमार, बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य ने 2017 से लेकर के अब तक यानी 5 वर्ष और कुछ माह के अंदर उत्तर प्रदेश की जो छवि थी उसको बदलने पर पूरी तरह से काम किया है। मैं कह सकता हूं भारत के पैमाने पर आज उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा आर्थिक विकास के मामले में हो रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से अपनी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में ढेर सारे विधायक हमारे दायित्व पर है। आज सब लोग भी लखनऊ की सड़कों पर देखा होगा, जब विधानसभा सत्र चलता था तो एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके लोग घूमते थे। वो विधायक माफिया जिनको जेल की सीटों के पीछे होना चाहिए था या प्रदेश से बाहर होना चाहिए था, वो बंदूकें लेकर के विधानसभा में प्रवेश करने का काम करते थे। आज हालत यह है कि प्रदेश का कोई माफिया गुंडा जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से कोई बचा नहीं है। जितने भी संगठित माफिया गिरोह थे उनको ध्वस्त करने का काम हमारी पुलिस ने किया। यही पुलिस है जिसका इस्तेमाल आज कायम हुआ है। और पिछली बार की पुलिस का हाल आप जानते थे, चाहे फरसाबाद हो चाहे लखनऊ हो, पुलिस के कप्तान से लेकर सिपाही तक को पीटने का काम सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अधिकारी करने का काम करते थे, पदाधिकारी करने का काम करते थे। किसी से सब कुछ छुपा नहीं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, जबकि पहले दुर्दांत माफिया राज्य की विधानसभा में प्रवेश करते थे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से अब देश विदेश के उद्यमी यहां पर निवेश करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले यूपी को कानून व्यवस्था ध्वस्त वाले राज्य के रूप में जाना जाता था, वसूली, बहुबेटियों की इज्जत खतरे में हुआ करती थी, लेकिन 2017 के बाद राज्य में आर्थिक पैमाने के नाम पर हो रही है। समाजवादी पार्टी का शासनकाल था। लोहिया वाहिनी के गुंडों ने हजरतगंज के पुलिस उपाधीक्षक सीओ को बोनट पे टांग करके सड़कों पर नंगा घुमाने का काम किया। किसी से तक छुपा नहीं, मीडिया के लोग हैं। इसलिए मैं आप सबको उत्तर प्रदेश के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य को बीमारू राज्य की सूची से निकालकर, गुंडे बदमाश लफंगों की सूची से निकालकर आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं इसमें उद्योगपतियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हम पर भरोसा जताया है। बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा है। ऊर्जा इस वजह से है, भारत के पैमाने पर जब हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, देखते हैं कोई इमारत बन रही है, कोई सड़क बन रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के निवासियों का बिहाइंड द कर्टेन उन्हीं का हाथ है। फैक्ट्री बंद हो जाती उत्तर प्रदेश के लोग अगर काम न करें। कोरोना काल में जब ढेर सारे लोग बेघर कर दिए गए, दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश वापस आए,
तो हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे लोग वापस न जाएं, चाहे महाराष्ट्र हो या कोई दूसरा प्रदेश हो, हम अपने राज्य में लोगों को काम देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। हर जिले में हमारे यहाँ कोई न कोई नई बात है। अमरोहा की ढोलक है, ढोलक तो हर शुभ काम में बजती है। पीलीभीत की बांसुरी है, कोई जानता नहीं था, जो कृष्ण कन्हैया बजाते हैं। आज हमारी पारंपरिक संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लखनऊ के चिकन के कारोबार को कौन नहीं जानता? कोई भी व्यक्ति लखनऊ आता है तो लखनऊ चिकन का कुर्ता, लखनऊ की साड़ी, लखनऊ के बहनों के कपड़े ले जाने का काम करता है। कौन नहीं जानता कि प्रयागराज का अमरूद पूरी दुनिया में मशहूर है? कौन नहीं जानता अलीगढ़ के तालों की चर्चा हमारे पुरातन काल से हमारे अम्मा दादा बाबा करते रहे? कौन नहीं जानता मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ने का काम कर रहा है? इस प्रकार से हमारे स्पोर्ट्स के मामले में, खेलों के मामले में मेरठ में लगातार ऐसे ऐसे हमारे पास क्रिकेट से लेकर हॉकी तक के, बैडमिंटन तक के खेलों के सामान बनते, पूरी दुनिया में उनका जलवा है। हमारे हर जिले में कुछ ना कुछ विशेषता है। इस विशेषता को ब्रांडिंग देने का काम हमारी सरकार ने किया, योगी जी की सरकार ने किया। हर जिले में प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा, अभी टेलीविजन पर आया, अखबारों में आया पिछले महीने, आदरणीय प्रधानमंत्री जब दुनिया के दूसरे देशों में गए तो उनको राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देना था। उनको बहुत ज्यादा, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ओडीएपी की सूची मंगाई, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसमें टिक कर दिया। और ढेर सारे राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के जो वो कलाकृतियां थी, जो कलाकारी थी, देखने का काम दुनिया के पैमाने पर उन राष्ट्राध्यक्षों ने किया। ये ओडीओपी के माध्यम से किया। आज मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के करोड़ों उन लोगों को जो ओडीओपी के माध्यम से मुख्य धारा में ला करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब उनको दूसरे प्रदेश में जाकर कारोबार के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनके घर में काम देने का काम किया। बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। आज मैं देख रहा था, जिस ढंग से शालीमार कारपोरेशन लिमिटेड ने 2032 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का एमओयू साइन किया है। ओमेक्स लिमिटेड ने 1500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने का काम किया है। इसी प्रकार अमरावती ग्रुप के हमारे 1400 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने का काम हमारे पंडित जी लोगों ने किया। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही रिक्शा डेवलपर्स ने 903 करोड़ रुपए का किया है। एरोलाइट टेक्नोलॉजी ने 300 करोड़ रुपए का किया है। सेफायर ने 226 करोड़ रुपए का किया है। लैब पैट ने 45 करोड़ रुपए किए। तो केवल चुनिंदा लोग हैं जिनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। सैकड़ों की संख्या में उद्योगपति आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं। इसके लिए हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती पुराने कानून थे जो केवल उगाही के लिए बने थे, हमारे उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को डिस्टर्ब करने के लिए बने थे। बिजली के मामले आते थे, जमीन के स्थानांतरण के मामले आते थे। हर स्थिति में हमने कानूनों में परिवर्तन किया है। औद्योगिक निवेश लायक माहौल बनाने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति को ऐलान करने का काम किया, कैबिनेट के माध्यम से पास किया, उससे लागू किया है। हम अपने उद्योगपतियों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार आपके विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास में आपकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। और हमारा मानना है कि हम सब एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिए तेजी के साथ आगे चलेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य दुनिया के पैमाने पर अपनी साख को आर्थिक क्षेत्र में कायम करने का काम करेगा। मैं लखनऊ के इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए लखनऊ जिला प्रशासन को, तो साथ ही साथ आईआईए के अपने सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं आईआईए के अपने मित्रों को कि पूरे प्रदेश में जाकर आप लोगों ने जिस ढंग से हमारी सरकार की मदद की है, बहुत अच्छा काम किया है। हर स्थिति में हम इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। किसी के हिम्मत नहीं, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है हमारे उद्योगपति की तरफ तिरछी नजर से देखने का काम करें। इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूं। मैं सुरक्षा देना चाहता हूं उन गुंडे बदमाशों से और सुरक्षा देना चाहता हूं आपको शोषण से। किसी भी इंस्पेक्टर राज में, जो पुरानी सरकारें होती थी, इंस्पेक्टर राज में हमारे उद्योगपतियों, व्यवसायियों को शोषण करने का काम करती थी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हमारी सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी में आपका शोषण करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सीधे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ आपके सहयोग में पूरी सरकार खड़ी है। गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए या जेल में है, आप सुरक्षित माहौल में निवेश करें। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले चले और उत्तर प्रदेश राज्य के बेरोजगारों को अपने उद्योगों से जोड़ करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम करें। मैं उपस्थित सभी उद्योगपतियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आए हुए अपने सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करता हूं। आपके कुशल मार्गदर्शन में, नेतृत्व में लखनऊ जनपद शीघ्र ही अन्य प्रदेश के जो सभी जनपद हैं
नंबर 1 पर आएगा क्योंकि राजधानी के कारण और लखनऊ में रहने से आपको एक ऐसा माहौल हम देना चाहते हैं। आप किसी शहर में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि बेहतर शिक्षा बच्चों की हो, बेहतर आपको चिकित्सा व्यवस्था मिले। यहाँ हमारे पास पीजीआई जैसे संस्थान है जिनका चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। हम बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर अब जाइए, 100 से ऊपर ज्यादा फ्लाइटें प्रतिदिन आती और जाती हैं, 110 से अधिक फ्लाइटें आती हैं। रेल कनेक्टिविटी के मामले में हम नंबर 1 पर है। प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर प्रदेश कोई देश में है तो उत्तर प्रदेश है। आयोजन में उपस्थित बतौर विशेष अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि योगी की सरकार में लगातार इन्वेस्टर और उद्यमियों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उद्यमियों की संख्या धन इन्वेस्टमेंट किए जाने के लिए यूपी पर विश्वास कर रही है। इसी वजह से योगी ने $1 ट्रिलियन यूपी के लिए इन्वेस्ट करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि अब कोई किसी से डरा धमकाकर काम नहीं करा सकता। पिछली सरकारों में जो इंस्पेक्टर राज थे वह हमारे उद्योगपतियों के साथ शोषण का काम करते थे। मैं विश्वास दिलवाने का काम करता हूं कि किसी भी इंस्पेक्टर हिम्मत नहीं है कि वह शोषण कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि आप जानते हो, कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है और उस विकसित भारत बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के साथ 5.5 से 6 घंटे तक मीटिंग करते हैं। प्राकृतिक खेती कराने की, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कैसे होंगे। और जब आज़ादी के 100 साल व्यतीत होंगे तो हमारा विकसित भारत किस तरह का होगा जो दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा। ऐसा 25 साल का पूरा एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के साथ और केंद्र सरकार के में काम करने वाले सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके एक टीम इंडिया की घोषणा की है, जिसके तहत सब लोग काम करने का काम कर रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने नेतृत्व में अपने मंत्रिमंडल के साथ सभी विधायक और सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का काम और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिसमें 18 घंटे तक के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार काम करने का काम करते हैं। आज आप जो अपने लखनऊ में तमाम जो इन्वेस्टर्स हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम का संदेश केवल उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा बल्कि पूरे देश में जाएगा और ये जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद के साथ साथ में जैसा कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से इससे पहले हम लोगों की एक मीटिंग हुई जिलाधिकारी जी के साथ लखनऊ के सभी एसडीएम और सबसे बैठक करके कि जो 912 हमारे यहाँ राजस्व गांव हैं, उस 912 गांव में जिलाधिकारी जी ने और हम लोगों ने बैठ करके जो तहसील वाइज मीटिंग किया, उसमें तय हुआ कि प्रत्येक गांव में कम से कम 10 कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। यानी 10 लगाने का एवरेज मानिए कि करीब 912 में लगभग 10,000 के आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्री पूरे लखनऊ में लग जाएंगी। तो एक पूरा हब बन जाएगा लखनऊ और एक उद्यमी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरे चांसेस होंगे। सरकार सबको पूरी तरीके से काम देने के लिए तैयार है, इसीलिए महिलाओं को भी पूरे देश में प्रत्येक बैंक से एक महिला को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन दे करके हर बैंक से एक महिला को भी उद्यमी मोदी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार छोटे उद्योगों को ऊंचा बनाने पर काम हो रहा है। पहले कई लोग यूपी से पलायन कर रहे थे, बाहरी लोग यहां यूपी में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबको सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि अब यूपी में कानून की सख्त व्यवस्था है, लोगों के लिए अच्छी आमदनी के साधन भी है। एक शानदार इन्वेस्टर समिट आज लखनऊ के अंदर हुई है। माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक शानदार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होने जा रही है, उसकी तैयारी के लिए आदरणीय ब्रजेश पाठक जी
उप मुख्यमंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, भारत सरकार के मंत्री, हमारे द्वारा, हमारे सम्मानित लखनऊ के विधायकों के द्वारा आज में सहभागिता की गई, सबका मोटिवेट भी किया गया। 50,000 करोड़ के आज MOU के अंदर यहाँ साइन हुए। एक शानदार आगाज लखनऊ के उद्यम ने किया है और उसके कारण से जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर, उसके बाद भारत की राजधानियों के अंदर जिस प्रकार से सभी लोगों ने जाकर के उद्यमों को आह्वान किया है, तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रति, एक योगी जी के प्रति एक शानदार विश्वास उद्यमियों के अंदर हुआ है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घराने आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहते हैं। ये हम सब के लिए, हमारे लिए, उस प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत ही उत्साह का वातावरण है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में लखनऊ को प्राप्त लक्ष्य की पूर्ति को एक दिन के जनपद स्तरीय निवेशक सम्मेलन के दौरान 4 तकनीकी सत्र, विनिर्माण, कपड़ा, MSME और औद्योगिक निवेश, दूसरा कृषि डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा जैव ऊर्जा, तीसरा आवासीय बुनियादी ढांचा और चौथा निवेश मित्र संबंधी जानकारियों के लिए सत्र का आयोजन किया गया। इसके अलावा उद्यमियों की सहायता को जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया। तकनीकी सत्र में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 और उद्यमियों को भूमि आवंटन से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। निवेश मित्र इज ए सिंगल विंडो सिस्टम फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके लिए भी इंटेंट टू इन्वेस्ट का रजिस्ट्रेशन वो भी ऑनलाइन चल रहा है। एक बार ऑनलाइन सबमिशन के बाद फिर हमारी टीम उस पर काम करती है और जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है। और मैंने आज सभी लोगों के सामने इस बात को कमिट किया है कि हमारी जो पूरी टीम है वो आपके इंटेंट से लेकर फिर MOU साइन होना है आपका इन्वेस्टर समिट के दौरान फरवरी 10 और 12 के बीच में। उसके बाद जब तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बिजनेस आइडियाज़ हैं वो ज़मीन पर मूर्त रूप नहीं लेते हैं, तब तक हमारी टीम हैंड होल्डिंग करेगी। और किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी स्टेज पे आती है तो हमारे अधिकारी साथ प्रोसेसेस को लेकर जो क्लैरिटी की कमी थी उसको देने की कोशिश की गई। हमारे 4 सेशंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के द्वारा सारी जानकारियाँ इन्वेस्टर्स के साथ साझा की गई। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके एप्रीहेंशंस हैं, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी दृष्टिगत वो इनहिबिटर्स का काम करते हैं। तो उनके इन इनहिबिटर्स को चिन्हित करके हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ में पास में बैठकर उनको चिन्हित किया था कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनहिबिटर का काम करती हैं। तो अब उन इनहिबिटर की जगह उन्हीं को प्रमोटर के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार की प्रोसेसेस सिंप्लीफाइड हैं और बहुत सरल हैं। इनमें जटिलताएं सिर्फ तब आती हैं जब या तो आपको जानकारी नहीं है या आपको क्या कंप्लायंसेस करने हैं उसकी सम्यक जानकारी ना होने के कारण एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट सबमिट होती हैं, फिर दूसरी चीज़ें मांगी जाती हैं। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन होता रहता है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे निवेशक एक बार में ही समझ लें कि अगर से फॉर एग्जांपल लैंड के संबंध में सारी प्रक्रियाएं हमने एक्सप्लेन की कि अगर एक बार ही आपने सब चीज़ें दे दी हैं तो जो एक्ट में व्यवस्था है, जो राजस्व संहिता में व्यवस्था है, उस समय सीमा के अंदर ही सबको अंतोष प्राप्त होगा, सबके काम होंगे, सबको जो NOC, अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस मिलने हैं वो समय सीमा के अंदर ही मिलेंगे। कोई भी निवेशक जो निवेश मित्र पर जाकर अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स करता है या उसमें कोई प्रोजेक्ट फीड करता है तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और सबकी समय सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और उसका रिव्यू टॉप लेवल से लगभग रोजाना होता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अपने समय सीमा से अगर बाहर जाता है तो उसको दंडित भी करने का काम होता है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे, वहीं कई निवेशक, बड़े बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा नए स्टार्टअप को शुरू करने वाले जो नए उद्यमी हैं उन लोगों ने भी अपने कार्य को लेकर अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर पेश किया है। अगर बड़ी बात की जाए तो यहाँ के निवेशकों को लेकर तो
तीन चीजों पर सबसे बड़ा निवेश यहां पर देखा गया, जिसमें से एक आपका डेयरी से जुड़े हुए कारोबार को लेकर यहां पर एक बड़ा निवेश देखने को मिला है। तो वहीं रियल एस्टेट के सेक्टर में भी एक बड़ा निवेश देखने को मिला। रियल एस्टेट के सेक्टर में आपका अंसल ग्रुप ने और बिरला ग्रुप ने एक बड़े तरीके से निवेश की बात यहां पर कही है। इनका कहना है कि वो राजधानी लखनऊ में बेहतर ढंग से अपार्टमेंट्स और फ्लैट और कई बिल्डिंगों को बनाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इसके साथ ही लखनऊ की खूबसूरती भी और बढ़ेगी। वहीं डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जहां पे सामान्य लोगों को खासी सहूलियत होगी, तो उसके अलावा फूड प्रोडक्ट को लेकर भी यहां पर कई प्रेजेंटेशन दिए गए, जहां पर उनके निवेश की बातों को और यहां पर एमओयू साइन किए गए हैं। ऐसे में ये बात बेहद खास और बेहद दिलचस्प हो जाती है कि इस भरी हुई ठंड पर राजधानी लखनऊ की ये शाम बेहतरीन और बेहद खुशनुमा वाली है, क्योंकि जहां 56,000 करोड़ रुपए का निवेश राजधानी लखनऊ में हुआ है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस पैसे से राजधानी का क्या कायाकल्प होगा। तुम्हारे खास पेशकश साथी हाथ बढ़ाना में फिलहाल के लिए इतना ही। बन रही कशिश न्यूज के साथ, नमस्कार।